रात बहुत हो गई थी। विक्की अपनी बाइक लेके घर जाने के लिए निकला। कुछ महीने पहले ही विक्की को ये नई नौकरी लगी थी। कभी डे शिफ्ट और कभी नाइट शिफ्ट करके विक्की बहुत थक जाता था। नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। वो ऑफिस के बाहर निकला तब रात के 1 बज गए थे। अपनी शिफ्ट ख़त्म करके बहुत से लोग उसको अब मेन रोड से जाते हुए दिख रहे थे। वो भी उनके साथ मेन रोड से जाने के लिए निकला। कुछ दूर साथ चलने के बाद उनके रास्ते बदल गए थे। हर कोई अपने अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते के लिए निकल गया। किसी का खुद का घर था तो कोई रेंट पे रहता था। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए अब रोड पे ट्रैफिक भी कम हो गया था। दिन में गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन और उसमें हर एक गाड़ी आगे निकलने की कोशिश करने में अब कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। और अब स्पीड पे भी कोई कंट्रोल दिख नहीं रहा था। कभी तो कोई गाड़ी विक्की को आगे से आते हुए दिखाई देती या फिर ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती। अब उसका मेन रोड तक का सफ़र ख़त्म हो चुका था। थोड़ा आगे आने के बाद एक मोड़ से उसे रास्ता बदलना था। वो एक सिंगल रोड था। उसी रोड से विक्की को अपने घर की ओर जाना था। अब विक्की वो मेन रोड छोड़ चुका था और अब कुछ गाड़ियाँ जो मेन रोड पे आती जाती दिखाई दे रही थी वो भी नहीं थी। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में दिख रहा था तो केवल वो सुनसान और निर्मनुष्य रास्ता। दिन में ये रास्ता बिल्कुल ही साधारण दिखाई देता था, लेकिन रात होते होते ये अपना रूप बदल लेता। अब ये रास्ता बहुत ही भयानक और खौफनाक नज़र आ रहा था। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अगर नौकरी चाहिए तो शिफ्ट वाइज काम करना ही होगा। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। रास्ता खाली होने की वजह से विक्की अपनी बाइक रास्ते के बीच में से ही चला रहा था। वैसे भी कौन ही पूछने वाला था, बीच से चलो या साइड से। रास्ते पे अकेले चलने का केवल यही एक फ़ायदा है। कुछ ही देर बाद विक्की का अकेलापन दूर हो गया, क्योंकि विक्की को पीछे से आने वाली गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इसलिए रास्ते के बीच से चलने वाली उसकी बाइक अब साइड से चलने लगी थी। कुछ ही देर में एक कपल पति पत्नी लग रहे थे। वो अपनी बाइक से विक्की को ओवरटेक करके आगे निकल गए। पति ने सिर पे कैप, कान में हेडफोन और काला जैकेट पहना हुआ था और पीछे बैठी महिला ने साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन विक्की की नज़र उस महिला के साड़ी के पल्लू पे ही थी। पीछे बैठी महिला के साड़ी का पल्लू बाइक के पीछे वाले टायर के बहुत पास था। हवा के झोंके के साथ किसी भी क्षण वो टायर में अटक सकता था और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। विक्की ने झट से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और उनकी बाइक को ओवरटेक करते हुए उस महिला से बोला, दीदी, आपके साड़ी का पल्लू किसी भी वक्त टायर में अटक सकता है, उसे ठीक से रखो। इतना बोल के विक्की आगे निकल गया। दिल को एक छोटी सी खुशी और समाधान मिला। छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन मदद की। बहुत बार हमने टीवी पे, न्यूज़ में या व्हाट्सएप पर ऐसी घटनाओं के वीडियो देखे हैं कि पीछे बैठी हुई महिला या लड़की की ओढ़नी या साड़ी का पल्लू बाइक के पीछे के टायर में अटक गया, जिसके कारण बहुत भयानक दुर्घटना हो गई या फिर उस दुर्घटना में किसी की जान चली गई। ऐसे अनेक वीडियो आज भी नेट पे देखने मिलते हैं। हम मदद करेंगे तो हमें मदद मिलेगी, ये प्रकृति का नियम है। विक्की भी
ऐसी ही छोटी सी क्यों ना हो, हमेशा किसी न किसी की मदद करता था। घर अभी काफ़ी दूर था और गली में के आवारा कुत्ते कभी कभी गली में रहने वालों के ऊपर ही झपटने लगते। ये सब सोचते हुए विक्की आगे जा रहा था। फिर एक बाइक विक्की को ओवरटेक करते हुए आगे जाने लगी। विक्की ने पहचान लिया था। वो कान में हेडफोन, सिर पे कैप और काला जैकेट, लेकिन अब पीछे वो महिला उसकी पत्नी नहीं थी। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई और उस आदमी को पूछने लगा, अरे भैया, तुम्हारे बाइक के पीछे बैठी तुम्हारी पत्नी? टायर में साड़ी का पल्लू अटकने वाला था, इसलिए मैंने उनको बताया था। कुछ दूर आने के बाद उस बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में ली और क्षण भर रुका। वैसे ही विक्की ने भी अपनी बाइक साइड में रोकी। क्या हुआ भैया, तुम्हारी पत्नी पीछे बैठी थी ना, वो कहाँ है? वो आदमी अब बुरी तरह से थर-थर काँप रहा था और बार बार पीछे मुड़ के उस सुनसान रास्ते की ओर ही देख रहा था। घने अंधेरे में डूबा हुआ वो सुनसान रास्ता अब और भी खौफनाक और डरावना दिखाई दे रहा था। उस रास्ते की ओर वो आदमी ऐसे देख रहा था जैसे अभी अभी मौत के चंगुल से निकल के आया हो। उसका डर उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था। क्या हुआ, तुम इतना क्यों डर गए हो? पानी दूँ क्या? फिर विक्की ने अपनी पीछे पीठ के ऊपर की बैग निकाली और बैग में से पानी की बोतल निकाल के उसे दी। उसने थोड़ा पानी पिया और बोतल वापस देते हुए पूछने लगा, मेरी बाइक पे कौन बैठा था जो तुमने देखा था? मतलब वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी? मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रहा हूँ, वो भी अकेला, और मैंने किसी को भी लिफ्ट नहीं दी। फिर उस अनजान आदमी की बातें सुनकर विक्की के पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। हाथ में जो पानी की बोतल थी उसका ढक्कन खोल के खुद ही थोड़ा पानी पिया। अब वो दोनों पीछे उस घने अंधेरे में डूबे हुए रास्ते को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तभी दूर घने अंधेरे में उन दोनों को एक सफ़ेद परछाई नज़र आई और उस परछाई का वो भयानक और डरावना आवाज़ सुन के दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई। एक दूसरे से कुछ ना बोलते हुए दोनों अपनी अपनी बाइक पे बैठे और बाइक चालू करके तेज़ी से अपने अपने घर की ओर निकल गए। कुछ ही देर में वो आदमी दूसरे रास्ते पे निकल गया और विक्की भी अपने घर पहुंच गया। अब रात के 2 बज गए थे। विक्की अब बेड पर लेटा हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी खुली आंखें खिड़की पे लगे हुए पर्दे पर थी, जो हवा के झोंके के साथ हिल रहा था। जीवन में पहली बार उसने ये सब देखा और महसूस किया था। भूत प्रेत वाली बातों पर अक्सर वो हंसी मजाक करता था, लेकिन अब वो ये सोच रहा था जो आज तक नहीं हुआ था वो आज ही क्यों हुआ। रात देर रात तक वो इससे पहले भी घर पे आया था, लेकिन आज ही ये सब क्यों हुआ। वो मेरा वहम तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि बाइक पे बैठी हुई वो महिला, उसकी साड़ी, हवा के झोंके के साथ झूमने वाला उसका साड़ी का पल्लू, जैसे ये खिड़की का पर्दा हवा के झोंके के साथ झूम रहा है, बिल्कुल वैसे ही उसके साड़ी का पल्लू था। रोज़ रात का ये अंधेरा और सन्नाटा आज कुछ भयानक और जानलेवा लग रहा था। उसकी नज़र बहुत देर से और बहुत देर तक उस पर्दे पर ही रुक गई थी। कुछ तो था जो उस पर्दे को एक अलग ही आकार दे रहा था, जैसे एक अदृश्य मानवीय आकृति उस पर्दे पे दिखाई दे रही थी। इससे पहले उसने उस पर्दे को कभी भी इतने गौर से नहीं देखा था, लेकिन उसके देखने या ना देखने से वो जो कोई था उसका अस्तित्व ख़त्म होने वाला नहीं था। वो हिलने वाले पर्दे से अब उसको डर लगने लगा था। वो खुली हुई खिड़की का दरवाज़ा अब हवा के कारण खिड़की से टकराते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती
वो बेड से उठा और खिड़की बंद कर ली। कुछ देर पहले आने वाला वो खिड़की का खड़खड़ाने वाला आवाज़ अब बंद हो गया। अब सब शांत हो गया था। वो बेड की तरफ जाने ही लगा था, तभी एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत उस पे झपटी। सीना चीर के कलेजा बाहर निकल जाए इतना वो डर गया था और उसकी नींद खुल गई। सपना, एक भयानक और डरावना सपना। शायद रात में घटी घटना ने उसके दिमाग में घर कर लिया था। अगले 2-3 दिन वो ऑफिस नहीं गया। दूसरी नौकरी के लिए न्यूज़पेपर छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। और कितने दिन घर पर बैठा रहूँगा, ये सोचकर वो हिम्मत करके ऑफिस गया, लेकिन काम में ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नज़र घड़ी के कांटे पे ही जा रही थी। 12:30 बज गए। ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया था। शिफ्ट ख़त्म हो गई थी। हर कोई अपनी अपनी गाड़ी लेके घर की ओर जाने लगा, लेकिन शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। डरा सहमा सा वो बाइक के पास आया, बाइक पे बैठकर किक मारी और मेन रोड पे आया। हर बार की तरह ट्रैफिक कम ही था। अपनी ही सोच में वो ऐसा डूबा हुआ था कि मेन रोड कब चला गया उसे समझ में नहीं आया। फिर सब कुछ याद आने लगा और डर की वजह से विक्की के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। तभी पीछे से आने वाली गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और उसकी बची कुची हिम्मत भी ख़त्म हो गई। दिमाग सुन्न हो गया था। आवाज़ आ रहा था तो केवल ज़ोर से धड़कने वाले दिल की धड़कन का। गाड़ी पास आई और वो पूरा पसीने से गीला हो चुका था। अगले ही पल वो गाड़ी उसे ओवरटेक करने लगी। उसने तिरछी नज़र से देखा तो वो बाइक वाला अकेला ही था। ये देखकर विक्की की जान में जान आई। उसका डर कम हो गया था। ज़ोर से धड़कने वाला दिल अब थोड़ा शांत हो गया था। फिर उसने बाइक वाले को देखा और हल्की सी स्माइल दी। फिर बाइक वाले ने अपनी हेलमेट की कांच ऊपर की और विक्की की ओर देखते हुए बोला, दीदी को बोलो साड़ी का पल्लू ठीक से रखे।